जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरी परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी से पुत्रदा एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। पुत्रदा एकादशी को कौन कौन से अद्भुत संयोग बन रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, और ये जो व्रत है ये बहुत शुभ व्रत माना जाता है इसे। तो चलिए इस दिन हमें क्या करना चाहिए जानते हैं। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। उदय तिथि के अनुसार इस साल श्रावण पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं या बहुत लोगों को सालों साल संतान प्राप्त नहीं होती है, तो वो इस व्रत को जरूर कर सकते हैं। और जिन्होंने भी ये व्रत किया है उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हुई है। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि शुभ योग के साथ इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि सावन पुत्रदा एकादशी की तिथि क्या है। सावन पुत्रदा एकादशी 7 अगस्त 2022 को रात 11:50 से शुरू हो जाएगी। श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथि का समापन 8 अगस्त 2022 रात 9 बजे तक समाप्त हो जाएगी। यानी को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत हम 8 अगस्त को मनाएंगे। 8 अगस्त को उदय तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी में वो अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जो भी योग बन रहे हैं वो क्या है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन ही सावन का चौथा और अंतिम सोमवार भी पड़ रहा है। इसके अलावा इस दिन पद्म योग और रवि योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुण्य लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन व्रत और पूजन से शिव जी और विष्णु जी की कृपा से संतान के सारे कष्ट दूर होते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि पद्म योग में भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजन करने से भक्तों को सारे पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत में हमें क्या करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन दान आदि करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए एकादशी व्रत पारण के बाद गरीब और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य दें। ज़रूरतमंदों, वृद्धि और असहाय की मदद जरूर करनी चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत में गंगा स्नान अति उत्तम माना गया है। दोस्तों, हम आजकल के जनरेशन है तो हमें बहुत सारे काम होते हैं घर में, या फिर हम ऐसे जगह रहते हैं जहां गंगा स्नान करना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में मैंने पहले भी बताया है कि आप घर में गंगा जल को अपने पानी में, स्नान करने वाले पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। इसे भी गंगा स्नान ही माना जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो था कि व्रत के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है और कब है व्रत। अब चलिए दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी व्रत में कौन सी कथा कहनी है वो मैं आप सभी से सुनाने जा रही हूँ। तो पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है।
इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण भी कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगे रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ और कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। आखिर ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा।
दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों अपने परिवारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह की जानकारी अपने इस चैनल पर लेकर हमेशा आती रहती हूँ। धन्यवाद।